Habib Consortium, it's your turn now. 135 billion. The Lucky Consortium has decided not to revise their bid offer, so the highest bid offer stands at 135 billion submitted by Arif Habib Consortium Limited. Congratulate Arif Habib Consortium on PIA आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में खरीद ली। 75% शेयर्स खरीदने में कामयाब। बोली के तीसरे मरहले में 135 अरब रुपए कीमत लगाई। लकी कंसोर्शियम ने 134 अरब रुपए की पेशकश की। एयर ब्लू पहले मरहले में 26 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाकर बाहर हो गई। हुकूमत ने 100 अरब रुपए रेफरेंस प्राइस रखी थी। प्राइवेटाइजेशन कमीशन बोर्ड इजलास में रेफरेंस कीमत तय हुई। काबीना कमेटी बराए निजकारी के इजलास में मंजूरी दी गई। वजीर आजम की हिदायत पर बोली की कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को PIA की निजकारी पर मुबारकबाद। बयान में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि PIA की निजकारी से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ, मईशत मजीद मुस्तहकम होगी। रियासती इदारों की निजकारी का वादा पूरा हो रहा है। निजकारी के सिलसिले में वजीर खारिजा इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इदारों की काविशें काबिले तहसीन हैं। निजी शोबे के साथ मिलकर तरक्की और अवामी फलाह के लिए पुरअज़्म हैं। PIA है वो एक हमारा कौमी इदारा है और अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत अच्छे दिन देखे और वो दुनिया में नंबर 2 जो है वो एयरलाइन रही है। ज़ाहिर है हम जब एक्सपेंशन करेंगे तो और लोगों के लिए रोज़गार के भी जो है वो मौके होंगे और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, जो तजर्बेकार लोग हैं, इनके लिए भी जो है वो बहुत अच्छे मौके होंगे। PIA को मजीद तौसी देंगे, मुलाजमतों के नए मौके भी पैदा होंगे। PIA खरीदने वाले आरिफ हबीब कहते हैं मुलाजमीन के तजर्बे का पूरा फायदा उठाएंगे। मुल्क में सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। इस वक्त PIA फ्लीट में 18 से 19 जहाज हैं, जिनमें 13 से 14 ऑपरेशनल हैं। पहले फेज में जहाजों की तादाद बढ़ाकर 38 फिर 65 तक लेकर जाएंगे। बाद में डिमांड के मुताबिक तादाद का तयन करेंगे। ब्लू वर्ल्ड सिटी इंतजामिया की जानिब से आरिफ हबीब कंसोर्शियम को मुबारकबाद। PIA के तमाम स्टाफ मेंबर्स और स्टेक होल्डर्स के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कंसोर्शियम में शामिल फातिमा फर्टिलाइजर, सिटी स्कूल, लेक सिटी को मुबारकबाद दी। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नजीर ने पैगाम में कहा, हमें खुशी है कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। CEO ब्लू वर्ल्ड सिटी चौधरी नईम एजाज और चौधरी नदीम एजाज की जानिब से भी नेक ख्वाहिशात। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने नजरे सानी शुदा टर्म्स ऑफ रेफरेंस के तहत PIA की कामयाब बिडिंग की। आज सिर्फ पाकिस्तान की जीत हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह ये आई थिंक एक नहायत शफाफ और बेहतरीन तरीके से ये प्रोसेस हुआ है। मैं मोहम्मद अली साहब को और पूरी टीम को, प्राइम मिनिस्टर को, सबको मुबारकबाद देता हूँ और स्पेशली जिन्होंने ये PIA जीती है उनके लिए। कौमी एयरलाइन की निजकारी पर वजीर दाखिला की वजीर आजम और चेयरमैन निजकारी कमीशन को मुबारकबाद। मोहसिन नकवी का कहना है PIA की निजकारी शफाफ तरीके से हुई। आज पाकिस्तान की जीत हुई है। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, निजकारी मुबारक हो। आज की ट्रांजैक्शन मजीद कामयाबियों की नवीद है। PIA का 135 अरब रुपए में फरोख्त होना मुल्की मईशत पर बढ़ता एतमाद है। हुकूमत कारोबारी इदारों की निजकारी से खरबों रुपए के नुकसान से निजात हासिल करेगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं निजकारी से गैर मुल्की सरमायाकारी को भी फरोग मिलेगा। हुकूमत चाहती है तमाम इदारे अपने पांव पर खड़े हों। चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद अली ने कहा, हुकूमत चाहती है PIA में ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी हो। हुकूमत का मकसद इदारे को बेचना नहीं, पांव पर खड़ा करना है। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है PIA की निजकारी का कितना दिलचस्प सौदा हुआ है। PIA के 75% हिस्से से 135 अरब रुपए में फरोख्त हुए। फिर भी हुकूमत पाकिस्तान को सिर्फ 7% रकम यानी 10 अरब रुपए ही मिलेंगे। बाकी रकम को निजी खरीदार के जरिए एयरलाइंस के अपने ऑपरेशंस में दोबारा लगाना है। देखा जाए तो ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम की पहले की पेशकश बुरी नहीं थी। मारूफ माहिर मईशत खुरम हुसैन कहते हैं कि उन्होंने PIA को 10 अरब में फरोख्त कर दिया है, बिल्कुल उस कीमत पर जो गुज़श्ता साल
ब्लू वर्ल्ड सिटी ने पेश की थी। तब 60% हिस्सेस की बात हो रही थी, अब 75% हिस्सेस की बात हो रही है। बकिया 125 अरब रुपए की फौरी अदायगी नहीं होगी। दुश्मन दाखिली कमजोरियों से फायदा उठाने के लिए गैर रिवायती हरबे इस्तेमाल कर रहा है। कौमी ताकत के तमाम अनासिर में हम आहंगी और मल्टी डोमेन तैयारी नागुज़ीर है। गैर यकीनी सूरत हाल में वाज़े और बरवक्त फैसले इंतहाई अहम है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा, कौमी सलामती के मौजूदा और उभरते चैलेंजेस कसीरुल जहती और मुसलसल नौयत के हैं, जो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस, साइबर इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक्स और दीगर शोबों तक फैले हैं। चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स में हम आहंगी जरूरी है। फील्ड मार्शल ने कहा, मुस्तकबिल के खतरात रिवायती नहीं बल्कि बिलवास्ता, मुबहम और प्रॉक्सीज के जरिए सामने आ रहे हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते आलमी निज़ाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कसीर जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दे दिया। बरतानवी जरीदे ने लिखा, बदलती आलमी सियासत ने मिडल पावर्स के लिए नया मगर मुश्किल दौर खोल दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मल्टी अलायंस में शामिल। ट्रंप के गैर रस्मी अंदाज के साथ सबसे बेहतर हम आहंग होने का एजाज फील्ड मार्शल को जाता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मिडल पावर सिफारतकारी की भी कामयाब मिसाल करार। पाकिस्तान की क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाज और तेहरान के दरमियान बैक वक्त रवाबित में मुतहरिक रही। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तेजी से बदलती आलमी सियासत में पाकिस्तान के लिए नए सिफारती मौके पैदा किए। ट्रंप के साथ बरवक्त खुशगुफ्तारी और नरम सिफारती रवैया मौसर साबित हुआ। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। 2025 में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आलमी उफुक पर छाए रहे। जंगी महाज से मिलिट्री डिप्लोमेसी के तक तारीखी कामयाबियां समेटी। भारत के खिलाफ जंग में फतह पर फील्ड मार्शल के एजाज से नवाजा गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में लंच पर मदु किया। बरतानिया की रॉयल मिलिट्री एकेडमी सेंडहर्स्ट में गार्ड्स ऑफ ऑनर पेश किया गया। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोफ ने पैट्रियोटिक वॉर मेडल से नवाजा। चीन, सऊदी अरब, मिस्र और उर्दन के कामयाब दौरे किए। फितनौल हिंदुस्तान और फितनौल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी आई। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों समेत गैर मुल्कियों की वापसी यकीनी बनाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सलाहियतों के मोतरफ फील्ड मार्शल को इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत करार दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवाई। पाक भारत जंग में 8 भारतीय तैयारे तबाह हुए। दुनिया में अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी कहा, ट्रंप ने 1 करोड़ जिंदगियां बचाई। PTI और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, PTI संजीदा है तो हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। कहा, हमने असेंबली के फ्लोर से भी मुज़ाकरात की दावत दी। जायज़ मुतालिबात की सूरत में बातचीत आगे बढ़ सकती है। डायलॉग की आड़ में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी जमातों में हम आहंगी होनी चाहिए। मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत हर इकदाम को तैयार है। 9 मई को GOR गेट पर हमले के मुकदमे का 82 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी को मजमूई तौर पर 36 बरस कैद की सजा। एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत प्रॉपर्टी भी जब्त की जाती है। चारों मुल्जिमान अपने लीडर की कॉल पर सब कुछ करने को तैयार थे। फैसले के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी का केस दीगर 4 मुल्जिमान के केस से मुख्तलिफ है। रहनुमा PTI ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एयर टिकट फराहम किए।
8 मई को मुल्तान से कराची गए थे। जमान पार्क में होने वाली साजिशी मीटिंग में मौजूद भी नहीं थे। प्रोसिक्यूशन शाह महमूद कुरैशी पर केस साबित करने में नाकाम रही। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 9 मई समेत 5 मुकदमात में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी से रोक दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में 27 जनवरी तक तोसी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से रॉयल बहरेन नेवल फोर्स के कमांडर रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम की मुलाकात। पेशा वराना राब्तों और दिफाई ताउन को मजीद फरोग देने के अज़्म का एआदा। वजीर दिफा ने तमाम शोबों में बहरेन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत का इजहार किया। ISPR के मुताबिक बहरेनी नेवल कमांडर की नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी मुलाकात हुई। फरीकैन ने दोनों बहरी अफवाज के दरमियान पेशा वराना रवाबित और दिफाई ताउन को मजीद बढ़ाने के अज़्म का एआदा किया। मेहमान कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वफाकी वजीर मवासलात अलीम खान के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक की कार्रवाई शुरू करने की दरख्वास्त। सेनेटर पलवी शाह खान की चेयरमैन और सेक्रेटरी सेनेट को तहरीरी दरख्वास्त। लिखा, सेनेट कायमा कमेटी इजलास में अलीम खान का नामुनासिब और गैर शाइस्ता रवैया था। इजलास में हडियारा ड्रेन तार ठोकर न्याज़बेग मंसूबे के अखराजात पर सवाल उठाया गया। मंसूबे में अरबों रुपए के अखराजात से मुतालिक वजीर मवासलात से वजाहत तलब की। अलीम खान ने वजाहत देने की बजाय चिल्लाना शुरू कर दिया। कमेटी के सामने तौहीन आमेज, धमकी आमेज जबान इस्तेमाल की, तहकीर आमेज जुमले कहे। सदर आसिफ अली जरदारी की इराक में मकामात मुकद्दसा पर हाजिरी। नजफ अशरफ में हजरत अली करमुल्लाह वजह के रोज़ा मुबारक पर हाजिरी दी। फातिह ख्वानी की, उम्मत मुस्लिमा की सरबुलंदी और इत्तेहाद के लिए दुआ की। सदर जरदारी ने मस्जिद कूफा में नवाफिल अदा किए और हजरत अली करमुल्लाह वजह से मंसूब घर की ज़ियारत की। सदर मुमलिकत ने मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकातें की। मुलाकातों में सूबा नजफ के गवर्नर और दूसरे आला इराकी हुकाम भी मौजूद थे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में MP इरफान शफी मरहूम के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत की। नवाज शरीफ ने कहा, इरफान शफी खोखर पार्टी का काबिल कदर असासा थे। मरियम नवाज ने कहा, इरफान शफी खोखर की सियासी और समाजी खिदमात याद रखी जाएंगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज लीगी रहनुमा मियां मरगूब अहमद के घर भी गए और उनकी अहलिया की वफात पर अफसोस का इजहार किया। मरहूमीन के लिए दुआए मगफिरत की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस का दिफा। कहती हैं, कानून की मुअत्तली से कब्जा माफिया को फायदा मिलेगा। अदालती फैसला आला अदलिया के तय करदा मुस्तलिमा असूलों के मुताबिक नहीं। कानून से पहली बार अवाम को अपनी कानूनी जमीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की ताकत मिली। कानून बनाना पंजाब असेंबली का आईनी हक है जिसे रोका नहीं जा सकता। कानून को रोकने का नुकसान मरियम नवाज की जात को नहीं होगा। कब्जा और लैंड माफिया के सताए अवाम का बड़ा नुकसान जरूर होगा। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, इस कानून के तहत अब तक 5000 से जायद हकदारों को उनकी जायदादें वापस मिल चुकी हैं। लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा 1,69,000 केसेस में से 11,000 सिर्फ प्रॉपर्टी से मुतालिक हैं। थरपारकर से दुनिया की सबसे सस्ती बिजली पैदा की जा रही है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों की तकरीब से खिताब। कहा, हमारे पास थर में दुनिया के छठे बड़े कोयले के ज़खायर हैं। प्रोजेक्ट के लिए दरियाई पानी इस्तेमाल नहीं किया। इनरटेक होल्डिंग कंपनी के इश्तराक से पानी, तवानाई, जिद्दत और माहौलियाती शोबों में अहम पेशरफ्त हुई। NED साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क दूसरा बड़ा मंसूबा है। इस मंसूबे का पहले भी कई बार इफ्तिताह हो चुका, लेकिन अब की बार फाइनल है। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात का मेला सजने को तैयार। शहर में उम्मीदवारों के पोस्टर्स, बैनर्स, पैनाफ्लेक्स की बहार। वोटर्स की तवज्जो हासिल करने के लिए पुरकशिश नारे तहरीर। पैनाफ्लेक्स तैयार करने वाले अफराद का कारोबार भी चमक उठा। बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 28 दिसंबर को होगी। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान के लिए 33.6 अरब रुपए इमदाद की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक सरमायाकारी का मकसद पाकिस्तान के ज़रई शोबे को मजबूत बनाना और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग देना है। रकम मुल्क में ज़रई वैल्यू चेन को मजबूत बनाने में मुआवनत करेगी।
IFC ने पहली बार पाकिस्तानी रुपए में सरमायाकारी का ऐलान किया। मुकामी और गैर मुल्की करेंसियों में तवीलुल मुद्दती फाइनेंसिंग तक रसाई में इजाफा होगा। पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल। हुकूमत की मुआशी इस्लाहात के मुस्बत असरात सामने आने लगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदियों को छूने लगी। 100 इंडेक्स 1,71,500 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह अबूर कर चुका। रवां साल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने अमरीकी डॉलर में 47% और पाकिस्तानी रुपए में 48% शानदार रिटर्न दिया। 2 बरसों में 300% तक रिकॉर्ड मुनाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का दुनिया की सफ़े अव्वल की मार्केट्स में शुमार। लाहौर हाई कोर्ट में काम की जगह खवातीन को हिरासा करने के केस का फैसला। डायरेक्टर मैनेजमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट को फारिग करने का मुहतसिब पंजाब का फैसला दुरुस्त करार। दरख्वास्त गुजार की नौकरी पर बहाली की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस राहील कामरान ने तहरीरी फैसले में कहा, यह हकीकत है कि खवातीन अक्सर हिरासमेंट के वाक़यात का फौरी तौर पर इजहार करने से गुरेज करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इस अमल पर राजी हैं और ना ही इस बुनियाद पर उनसे रिपोर्ट करने का हक छीना जा सकता है। फैसले के मुताबिक खवातीन को काम की जगह हिरासा करने की हुदूद ऑफिस बिल्डिंग तक महदूद नहीं। डायरेक्टर मैनेजमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट ने खातून टीचर को ताल्लुकात ना बनाने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। 2025 में महंगी चीनी ने मुंह की मिठास छीन ली। चीनी की फी किलो कीमत में 70 रुपए तक इजाफा हुआ। चीनी की कीमत 140 से 210 रुपए किलो तक जा पहुंची। शुगर माफिया ने चीनी बरामद करने के लिए जाल बिछाया। पहले 7,65,000 टन चीनी बरामद की, फिर 2,31,000 टन चीनी दरामद की गई। चीनी माफिया के इस गोरख धंधे में अवाम पिसकर रह गए। चीनी बाहर भेजकर अक्टूबर में मुल्क में बहरान पैदा किया गया। तज्जियाकारों और मुआशी माहिरीन का कहना है, चीनी माफिया के गठजोड़ में सनतकार और सियासतदान शामिल हैं। गलत आदाद शुमार पेश करके चीनी पहले एक्सपोर्ट और फिर इंपोर्ट करने का धंधा किया जाता है। बालाई इलाकों में बर्फबारी और सर्द मौसम से निज़ामे जिंदगी मफलूज। नांगा पर्वत पर 10 फीट और बाबूसर टॉप पर 7 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। दियामिर के बालाई इलाकों में राब्ता सड़कें बंद। चिलास में बिजली का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। सवात में हर शय ने बर्फानी चादर ओढ़ ली। मुजफ्फराबाद में मकड़ा और पीर चनासी के पहाड़ों पर भी बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजलां में खून जमा देने वाली ठंड का राज। नलतर वैली में बर्फबारी के मशहूर कुन नज़ारे। कोयटा, कल्लात और ज़ियादत में दर्जा हरारत नुक्ता जमात से गिर गया। कराची, लाहौर और पेशावर में भी ठंड का राज। शहरियों के खाबों की दुकानों पर डेरे, बारबेक्यू, हरीसा और दीगर चटपटे खानों से लुत्फानंदोज होने लगे। सर्द रुत ने शहर इक़्तिदार के नज़ारे बदल दिए। हवा के झोंकों से दरख्तों को अलविदा कहते खुश्क पत्ते हों या सूखे पत्तों पर चलते कदम माहौल को मसहूर कुन बना देते हैं। इस्लामाबाद की ये दिलकशी बहार से भी कम नहीं। मौसम कोई सा हो, शहर बेमिसाल के हुस्न को जवाल नहीं।